हे गाइस, अगर आप किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, आसान भाषा में आप उसे पटाना चाहते हैं और आपने कई सारी मशक्क़तें कर ली हैं, आपने कई तरह के वीडियोस भी देख लिए हैं और आपने बहुत बार ट्राई भी मार लिया है, लेकिन बात कुछ बन नहीं रही है यार। तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे सीक्रेट्स जिसे अप्लाई करके आप किसी भी लड़की का दिल जीत सकते हैं। यकीन मानिए, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार इसे ट्राई किया है और हालांकि मेरी बहुत ही गर्लफ्रेंड्स रही है और मैंने इसे जिसको भी बताया है उन्होंने भी इसे अप्लाई करके अपनी मनपसंद लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए और जो भी मैं बताता हूँ उसे अप्लाई करते जाइए। मेरी विश है कि जल्द से जल्द आप जिसे भी पसंद करते हैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में देखेंगे। गाइज, सबसे पहली चीज़, मेक हर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑन दिस अर्थ। यानी कि आपको उसे ये फील करवाना होगा कि वो लड़की आपके लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। अब आप कहेंगे वो कैसे करवाएं? तो सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहूँगा, आप चाहे जैसी भी सिचुएशन में हो, चाहे जैसी भी कंडीशन में हो, आप अपने दोस्तों के साथ में हो या फिर आप अपनी फैमिली के साथ में हो, आप स्कूल में हो या आप कॉलेज में हो या फिर आप बड़े बाज़ार में हो, दुनिया की परवाह किए बगैर आपकी नज़रें सीधी उस लड़की के ऊपर रुक जानी चाहिए और वो भी और कहीं नहीं, उसकी नज़रों में आपकी नज़रें मिलनी चाहिए। जब नज़र से नज़र मिलेगी तभी तो कुछ होगा ना यार। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे ही वो लड़की आपके सामने आपको दिखे, आपको सीधा उसकी आंखों से आंखें मिलानी हैं। बस इस दुनिया में और क्या हो रहा है उसका आपको पता नहीं है। दुनिया क्या कर रही है, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उसकी फ़िक्र किए बगैर आपको सिर्फ उसकी आंखों में आंखें मिलाकर आपको देखते रहना है। दोस्तों, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि उसे ये फील होगा कि आपके लिए वो लड़की इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसे लगेगा कि उसके सामने आते ही आपकी दुनिया जैसे कि रुक सी जाती है, जैसे थम जाती है। उसे लगेगा कि उसके सामने आते ही या उसे देखते ही आप एकदम फ्रीज हो जाते हैं। इससे क्या होगा? इससे सबसे पहले उसके माइंड में आपकी एक इम्प्रेशन बनेगी कि उसको देखते ही आप फ्रीज हो जाते हैं, यानी कि आपके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। अब इन दिस कंडीशन आपका फेस का जो बिहेवियर है ना, वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आप जैसे ही उसके सामने देखते हैं उसकी आंखों से आंखें मिलाकर, उस टाइम पे आपका फेस भी बिल्कुल नॉर्मल सा होना चाहिए। मतलब एकदम अकड़ू, या आप ऐसे नहीं लगने चाहिए जैसे कि आप उसे घूर रहे हैं या फिर आप उसे लाइन मार रहे हैं। उसको ये लगना चाहिए कि आपके अंदर एक खुशी दौड़ रही है, आपके अंदर कुछ झनझनाहट सी हो रही है, आपके फेस पे एक हल्की सी स्माइल रहनी चाहिए। और दोस्तों, इससे होगा ये, आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन बनेगी कि यू लाइक हर द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड। एंड देन होगा ये कि वो लड़की भी आपको नोटिस करना शुरू कर देगी, यानी कि दोबारा जब भी आप उसके सामने आएंगे वो चुपके से देखने का ट्राई करेगी कि आप उसे देख रहे हैं या नहीं। नाउ गाइस, सेकंड थिंग इज लुक डिफरेंट इन द क्राउड। यानी कि सबके बीच में आप अलग दिखिए, कुछ हट के दिखिए यार, क्योंकि जब तक आप अलग नहीं दिखेंगे तब तक आप उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। देखिए, इस दुनिया में कई लड़के होंगे जो उसके पीछे लगे होंगे, उससे बात करने की कोशिश कर रहे होंगे, उसे घूर रहे होंगे, लेकिन जब और लड़के ऐसा कर रहे हो तब आप उसके सामने बिल्कुल ही ध्यान मत दीजिए। अगर उसने आपको नोटिस किया है तो इन सारे लड़कों के बीच में उसका ध्यान आपके ऊपर रहेगा कि आप उसे देख रहे हैं या नहीं। लेकिन जब ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा लड़के हों, तब उसके सामने बिल्कुल ही आपको नहीं देखना है। लेकिन जब आप अकेले हो तब आपकी नज़र उसके ऊपर से नहीं हटनी चाहिए। देखिए, जहाँ पे मीठी चीज़ होती है वहाँ चींटियाँ तो मंडराती ही रहती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। जब भी ज़्यादा लड़के उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो या उसे घूर रहे हो, तो ऐसे में आपको उस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऐसे में उसका ध्यान आपके ऊपर ही रहेगा। और अगर आप उस टाइम पे उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसको डेफिनेटली परेशानी होगी
कि आप उसे क्यों नहीं देख रहे हैं। तो इस स्टेप में सबके बीच में आपका ये बिहेवियर उसकी तड़प को आपके लिए और भी बढ़ा देगा। और दोस्तों, डिफरेंट दिखने से मेरा मतलब ये भी है कि आप लोगों से अच्छे दिखने चाहिए। मतलब कि आपने अच्छे से बाल बनाए हो, आपके कपड़े अच्छे हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। इस स्टेप में शो ऑफ बिल्कुल ही ना करें। गॉगल्स लगा के शो ऑफ कई लड़कों को करते हुए मैंने देखा है, लेकिन आप अगर सच में उस लड़की को अपना बनाना चाहते हैं तो गॉगल्स लगाकर शो ऑफ कभी भी ना करें, क्योंकि शो ऑफ करने वाले लड़कों को लड़कियां कभी भी पसंद नहीं करती। तीसरी चीज़ में आपको उसके डेली रूटीन का पता लगाना होगा, यानी कि वो सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से शाम तक और शाम से रात तक कहाँ आती जाती रहती है और क्या क्या करती है। इन सारी चीज़ों का आपको पता लगाना है। और जब पता लग जाए तो वो जहाँ पे भी जाए उसके पीछे पीछे आपको जाना होगा और उसे फॉलो करना होगा। क्योंकि यार, जब भी किसी गोल को अचीव करना हो तो उसे चेज़ करना भी ज़रूरी होता है। इसलिए आपको अपने आप को उसे दिखाना होगा और बार बार दिखाना होगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे सामने बार बार आती है तो हमें उससे प्यार हो जाता है या फिर हमें उसकी आदत लग जाती है। और इस बीच में आपको ऐसा दिखाना होगा जैसे कि आप अपने किसी काम से वहाँ पे उस जगह पे मौजूद हैं, लेकिन उस लड़की को पूरा यकीन है कि आप उसी के लिए वहाँ पे आए हैं। इस बीच में आपको बार बार उस लड़की का बिहेवियर भी चेक करते रहना होगा। क्या उसका बिहेवियर आपके प्रति सॉफ्ट है? क्या वो आपको स्माइल दे रही है? या फिर ऐसा तो नहीं कि आपके बार बार फॉलो करने की वजह से वो चिढ़ रही है और आपको एक डेंजरस लुक दे रही है? अगर आपको लगता है कि उसका बिहेवियर सॉफ्ट है और वो अपनी सहेली के साथ हंस हंस के बातें कर रही है और आपके सामने भी वो चुप चुपके से देख रही है, तो भाई आपका 50% काम तो हो गया। अब सीधा आपको उससे बात करने का ट्राई करना है। अब ये बात करने की हिम्मत तो भाई आपको कहीं ना कहीं से लानी ही पड़ेगी। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी। डर तो लगता है, लेकिन वो सुना है ना, डर के आगे जीत है। तो जब भी आपको उसका सॉफ्ट कॉर्नर दिखे तो आपको उससे बात करनी शुरू करनी है। उससे आप कह सकते हैं, हाय, हाउ आर यू, कैसी हैं आप, ये कह के बात शुरू कीजिए। आप उसे कहिए कि मैं किसी काम से यहाँ पे आया था तो मैंने आपको देखा, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और डायरेक्टली फिर उनसे पूछ लीजिए कि क्या वो आपकी अच्छी दोस्त बनेगी, क्या वो आपसे फ्रेंडशिप करेगी। जो भी आपके मन में आए वो बिल्कुल रियल लगना चाहिए, मतलब रियल हो के उससे पूछिए। मैंने फिर से कहा, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई शो ऑफ नहीं करना है। बस आप जैसे हैं रियल नॉर्मल होके उनसे पूछिए। 100% मेरा दावा है आपकी बात बन जाएगी और वो लड़की भी आपसे दोस्ती कर ही लेगी। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी गाड़ी चल पड़ी। अगर एक बार दोस्ती होती है तो आपको पता है कि दोस्ती जो है वो ही प्यार का फर्स्ट स्टेप होता है। नाउ गाइस, आप कहेंगे कि ऐसा हुआ तो ठीक, लेकिन अगर उसने डेंजरस लुक दिया तो, अगर वो चिढ़ गई तो? अगर ऐसा होता है तो चिंता बिल्कुल ही मत कीजिए। ऐसा हो तो अपना थोड़ा सा पीटी सा फेस बनाकर, मतलब कि आप थोड़े शर्मिंदा हैं ऐसा दिखाकर वहाँ से निकल जाइए और फिर 3-4 दिन तक, 1 वीक तक उसके सामने मत आइए। इससे 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो आपको जब ये पसंद नहीं आया तब आप वहाँ से निकल गए, ये उसके मन में आपके प्रति रिस्पेक्ट दिखाएगा, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा और आपने उन्हें परेशान करना छोड़ दिया। एंड सेकंड थिंग, जब 7 दिन तक वो आपको नहीं देखेगी तो उसके मन में आपके प्रति तड़प और बढ़ जाएगी। वो आपको देखने के लिए, आपकी हरकतों को फिर से महसूस करने के लिए वो बेताब हो जाएगी। जब ये हो तो आफ्टर अ वीक, 1 वीक के बाद आप उसके सामने आ सकते हैं, लेकिन अब आपको डायरेक्टली उसे नहीं देखना है। मतलब कि आपको अपने काम में व्यस्त रहना है। आप चाहे खेल रहे हैं तो खेलते रहिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहिए, लेकिन बार बार उसके सामने आते रहिए। लेकिन इस बार आपको ध्यान यही रखना है कि डायरेक्टली उसे नहीं देखना है। लेकिन आप ये कर सकते हैं,
आपके किसी दोस्त से उसके ऊपर नज़र रखवाने के लिए कह सकते हैं। और इस चीज़ का उस लड़की को पता होना चाहिए। इससे ये होगा कि उस लड़की को ये पता होगा कि आप उस पर नज़र तो रख रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, लेकिन अपने दोस्त के द्वारा। और ये जब बार बार होगा तो वो लड़की आपसे बात करना चाहेगी, वो आपसे कांटेक्ट करेगी और सामने से वो आके आपसे दोस्ती भी कर सकती है। इसका रीज़न ये है कि वो चाहेगी कि आप फिर से उसी तरह से उसे देखें जैसे पहले देख रहे थे, लेकिन अब आप उसे डायरेक्टली ना देखकर अपने दोस्त के द्वारा उसके ऊपर नज़र रखवा रहे हैं। तो वो आपकी उसी हरकतों के लिए परेशान हो जाएगी कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, उसके मन में एक गिल्ट की भावना भी पैदा होगी। वो गिल्टी फील करेगी कि इतने अच्छे लड़के के साथ उसने ऐसा बिहेव क्यों किया, उसने क्यों ऐसा डर्टी लुक दिया, जिसकी वजह से वो लड़का उसे पसंद तो करता है लेकिन अब डायरेक्टली देख नहीं सकता है। और यही गिल्ट की भावना उसे आपसे बात करवाने के लिए मजबूर कर देगी। और दोस्तों, वो आपसे बात करेगी और आपसे सामने से आके दोस्ती भी करेगी। इन सब के बीच में कुछ बातें ध्यान में रखें। शो ऑफ ना करें, जैसे हैं वैसे रियल बने रहें और अपने बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट रहें। साथ में कुछ गलतियाँ जैसे सिगरेट पीना, गांजा फूंकना, अपने और अपने दोस्तों के साथ में किसी और लड़की को छेड़ देना, ऐसी गलतियाँ गलती से भी ना करें। अगर उसने देख लिया तो आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट उसके माइंड में छप जाएगी और उसके बाद आप उसे गर्लफ्रेंड बनाना तो दूर, फ्रेंडशिप करना भी भूल ही जाइए। तो भाई, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आप सबके लिए मेरी दुआएं हैं कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत जल्द से जल्द आपको मिल जाए और जिस भी लड़की को आप चाहते हो उसे आप जल्द ही गर्लफ्रेंड बना लें और उसे पटा लें। एट द एंड, बेस्ट विशेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। हैप्पी एंडिंग।